बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल फ्रंट। मैं हूं उस्ताद सैयद। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, काफी हंगामा खेज इजलास था। इमरान खान ने आयशा गुल अलैहि के इल्जामात की तहकीकात के लिए अपनी जो है वो विल का इजहार कर दिया है कि वो बिल्कुल तहकीकात के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मुराद सईद साहब कहते हैं कि रेहाम खान ने किरदार कशी की कोशिश की है और किससे मिली है हकायक बताएं, होटल में किससे मिली है हकायक बताएं। तो काफी गर्मा गर्मी चल रही है, आयशा आहत का मामला भी चल रहा है और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जीटी रोड से इस्लामाबाद से लाहौर जाने के ऊपर भी तनकीद की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो किस कैपेसिटी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अब क्यों खुद सड़कें नाप रहे हैं। और उसके साथ साथ जो निसार साहब ने भी मशवरा दिया है कि आप जीटी रोड से ना जाएं और एहसन इकबाल साहब भी यही कहते हैं कि खतरा है, आप ना जाएं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी यहाँ मुलाकात की, मुशावरत करेंगे इस पे कि क्या वाकई जीटी रोड से जाएंगे नवाज शरीफ साहब लाहौर या नहीं जाएंगे। ताहिरुल कादरी साहब कल आ रहे हैं पाकिस्तान वापस। गन्नापुर साहब, गुलाम नवाज गन्नापुर साहब ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाए और उसके साथ साथ इस सारे मामले की जो सानिया मॉडल टाउन है उसकी तहकीकात और जो भी इसमें मुजरिम है उनको सजा दी जाए, वरना वो ये कह रहे हैं कि हम पंजाब असेंबली के बाहर धरना करेंगे और लाहौर को लॉकडाउन कर देंगे। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जय बंधु शुएब साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। लियाकत शाहवानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। शाहवानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। शकील अवान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। शकील अवान साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इस्लामाबाद स्टूडियो में तीनों मेहमान मौजूद हैं। जनरल साहब आपसे मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आयशा गुल अलैहि वाले मामले के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अभी कौमी असम्बली के अंदर भी जो है वो तकरीर कर रही थी और उनके आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने श्री मजारी और दीगर जो वहां पर अरकान थे उन्होंने काफी तनकीद भी की और काफी जो है वो उसके ऊपर उनको ऑपोजिशन का सामना भी करना पड़ा। और ये कहा जा रहा है अखलाकी तौर पर क्या आयशा गुल अलैहि को ये सीट अब रखनी चाहिए जिस सीट के ऊपर वो बैठ के कौमी असम्बली में बात कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो इससे कनेक्टेड मैं बात करना चाहता हूँ। सीट का जहाँ तक ताल्लुक है, इखलाकी तौर पे वो सीट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये रिजर्व सीट्स हैं जो इनमें नॉमिनेशन की होती है उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप निकल गए इखलाकी तौर पे मेरा ख्याल है उस पर आपका राइट रहता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बच्ची है गैर शादीशुदा नौजवान, अभी उसकी ज़िंदगी आगे पड़ी है, उसने हिम्मत की है, कुछ आके उसने अपने ऊपर जो हैरेसमेंट है उसकी बात की है। ये कोई सियासी मसला नहीं है, इसको सियासी बनाना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि एक खातून का ऑनर जो है, एक बच्ची का ऑनर वो रिडीम करना, वो मेरा ख्याल है हम सबका माशरे का फ़र्ज़ है। इसको अगर सियासत का रंग हम दे दें, गैर जानबदार कमेटी बन जाए या कुछ और हो जाए, इस तरह की चीज़ें, तो उसी में वो गुम हो जाएगी चीज़, ये वक्त की गर्द में छुप जाएगा किस्सा, वो ज़्यादा बुरा और ज़्यादा तकलीफ देह है। इसको नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके से एक टेक्निकल इसके लिए टीम मुकर्रर करके उसके ज़रिए इसको हल करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये एक इंडिविजुअल का इशू है, इमरान खान जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, पूरी पार्टी का इशू नहीं है। चुनांचे पूरी पार्टी को इसके ऊपर तकरीरें करना, पूरी पार्टी को इसके ऊपर बयानबाजियां करना, वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। अगर मुराद सईद या कोई भी और अगर बयानबाजी करे इमरान खान के बेहाफ पे, तो क्या कसम खा सकता कोई किसी के अपने इंडिविजुअल काम की या कैरेक्टर की? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस चीज़ की ज़मानत दे सकता है कि मतलब इंसान अपने बारे में भी कहते कुछ शुक्र शुबा हो सकता है, क्योंकि आदमी भूल भी जाता है, लेकिन चले अपनी जमानतों को दे सकता है कि मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन बाकी लोग कैसे जमानत दे सकते हैं कि उन्होंने किया? लिहाजा वो जो तकरीरें और जो इसका इतना उछल रहा है गंद, उससे सियासत में गंदगी फैल रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये काम बंद होना चाहिए। इसको सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के दरमियान एक कानूनी मसला, ये जो हैरेसमेंट है ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत एक जुर्म है, ठीक है, इसको एक कानूनी मसले के तहत हल होना चाहिए। इसकी तहकीकात, जिस तरह के आप किसी भी वायलेशन, जब कानून तोड़ा जाता है या कोई जुर्म का इर्तिकाब होता है, तो उसमें जिस तरह अदारे तहकीकात करते हैं वो तहकीकात होती है। बिल्कुल ठीक है। शाहवानी साहब, आयशा आहत भी आ गई मैदान में और ये कहा जा रहा है, जैसे भी जनरल साहब कह रहे हैं कि इसको सियासी मसला ना बनाया जाए। आयशा गुल अलैहि ने खुद भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी रंग दिया जा रहा है। तो आयशा आहत का आना और उसके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन का बैठा होना, ये काउंटर किया गया इस सारे मामले को। यकीनन ये इशू सियासी न होता अगर 28 जुलाई से एक आध दिन पहले ही
عائشہ گلالئی آ کے میڈیا پہ یہ الزامات لیول کرتے چونکہ انہوں نے خود ٹائمنگ ایسا چنا ہے جو بہت پالیٹکس جس میں ایکسٹریم پہ چلا گیا تھا. اور 28 جولائی جب میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے اس کے 2-3 دن بعد جب عائشہ گلالئی آئے اور انہوں نے یہ الزامات کی بوچھار کر دی عمران خان صاحب پہ, تو ایز اے خاتون ظاہر ہے, جس جنرل صاحب نے کہا ہماری ہمدردیاں ہیں پورے پاکستان کی ہیں, خواتین کی ہیں, مردوں کی ہیں, سارے لوگوں کی غیرت ہے, کلچر ہے, ہمارے ویلیوز ہیں, اس ویلیوز کے خلاف سب کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو سکتی تھیں, لیکن اگر وہ ایز اے انڈیویجول وکٹم بن کے آتی, پولیٹیکل ٹائمنگ وہ چوز نہ کرتی. چونکہ میاں صاحب کو جو ہے ظاہر ہے ان کے سینے میں درد ہے کہ میرے ساتھ جو بھی کرایا اس کیس کو یہاں تک لانے والے عمران خان ہیں, تو عمران خان کے خلاف کوئی بھی عمل اس کے جو دکھ ہے ان کے زخموں پہ مرہم کا باعث بنا ہے. تو یہ جو ٹائمنگ عائشہ گلالئی نے خود چوز کیا ہے یہ کنٹروورشل ٹائمنگ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عائشہ گلالئی پچھلے ہفتے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور شامل ہونے کے بعد اب ان کو پتہ چلا اور 4 سال تو 4 سال پرانی بات. ایون میں آپ کو کہہ رہا ہوں 28 جولائی سے 2 دن پہلے بھی ہوتے, 4 دن بھی پہلے یہ باتیں ہوتے تو لوگ جو ہے نا اس کو بائی کرتے ہیں. ٹھیک, لیکن 28 جولائی کے فوراً بعد اس الزام کا سامنے آنا اس سے یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل ڈریون ہے, شکیل اوان صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں, کوئی اس کے پیچھے پولیٹیکلی موجود ہے. شکیل اوان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون پر الزام عائد ہو رہا ہے اس ساری چیز کا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سازش آپ نے کی ہے, 50 کروڑ دیے ہیں, کوئی 5 کروڑ کی بات کر رہا ہے. اس کے اوپر آپ یہ کہیں گے, جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل گین بھی ہے یہ سارا, اور اس کے اوپر آپ حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ اس کو بڑا سراہ بھی رہے ہیں اور بڑا ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں عائشہ گلالئی صاحبہ کی, تو کچھ حقیقت ہے اس سارے معاملے کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میں آخری بات کے پہلے جواب دیتا ہوں, نہیں بس والی بات کی سپریم کورٹ میں ہم اکٹھے تھے, تاریخ سے باہر نکلے تو وہاں ذکر ہوا, انہوں نے ڈائریکٹ کو اس کے بعد کبھی تبصرہ نہیں کیا. میں اس کو گزارش کرتا ہوں, دیکھیے ایک طرف جنرل صاحب کی بات دہراتا ہوں, ٹھیک کہا انہوں نے بالکل, اس کو یہ کسی کی ذات کا, پہلی بات میں خورشید شاہ کی بات دہراتا ہوں کہ عورت جو نہیں, کوئی بھی عورت, ہر کے گھر میں عورت ہے, ماں بہن بیٹی کے رشتے کی صورت میں, بیوی کے مقدس رشتے کی صورت میں بھی ہے. کوئی عورت بھی اپنے اوپر, اور وہ بھی عورت جو شادی شدہ نہ ہو, اتنا بڑا الزام کھڑ کے اسے 10 کروڑ کا 10 ارب بھی دینا تو تھوڑے ہیں, وہ نہیں لے گی کبھی. باقی رہا سوال کہ دیکھیں اسے پولیٹیسائز کس نے کیا. پی ٹی آئی نے پہلے دن کہا جی مسلم لیگ نون پیچھے ہے, اس کے بعد کہا جی فلانا پیچھے ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا مسلم لیگ نون تھی کہ نہیں تھی, کون نے دیکھا. پہلے دن جو ان کا ترجمان ہے, 6 پارٹیاں بدل چکا, فواد چودھری, اس نے کہا جس کی بہن نکل پہنتی ہے اس کی. دیکھیں آپ یار, آپ تو بڑا پروگرام لے کر آئے تھے, آپ تو بڑے نعرے لگا کے آئے تھے, آپ تو عورتوں کے حقوق کے محافظ تھے, آپ تو نوجوانوں کو بڑا مقام دینے آئے تھے. آپ دیکھیے کہ مجھ پہ کوئی اللہ نہ کرے کل کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کے پورے گھر کو جناب رگیت کے رکھ دوں. اور رہا سوال یہ مسلم لیگ نون کا, امیر مقام صاحب پہ پہلے لگا تھا الزام. امیر مقام صاحب نے پورا میڈیا بلاگ ان کے سامنے کہا کہ میری تو اس سے کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی. ایک ٹیلی فون کیا, وہ بتایا آدھی گاؤں سے کال کی جب انہیں پارٹی چھوڑی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ساری اس قوم کو اب نیا کلچر دینے والا کون ہے. وہ جو آج بھی اس نے اسمبلی میں اسپیچ کی, اگر وہ اسپیچ ڈیلیور کر رہی تھی, آپ نے کہا نا ابھی ذکر ہوا کہ جی ممبرشپ, سر اس کی قومی اسمبلی کی ممبرشپ جو ہے نا اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی بن چکی ہے. اب وہ قومی اسمبلی کی ممبرشپ سے کیوں کہتے ہیں ریزائن کرے؟ اس لیے کہ جب وہ ریزائن کرے گی تو پارلیمانی کمیٹی میں تو پیش نہیں ہو سکتی, پارلیمان سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا. اخلاقی طور پہ کہا تھا, اور جن صاحب کی بات سے میں بھی ایگری کرتا ہوں, اخلاقی طور پہ لیکن آپ اگر کسی کو ریزرو سیٹ دیتے ہیں اور وہ آپ کی پارٹی کے خلاف یا کچھ آپ نہیں چاہتے کہ وہ رہیں وہاں پہ, تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ استعفیٰ دے دیں. حق نہیں, حق اور بات, قانون بھی ہے, آپ قانون دیکھیں, قانون کیا ہے, قانون بھی یہی اسپیکر کو لکھیں گے, نہیں اسپیکر کو لکھیں گے, ڈسکوالیفائی کریں گے. عمران خان اگر پی ٹی آئی اسپیکر کو پارٹی جو آپ چھوڑ دیتے ہیں, جس جگہ پہ آپ جیتے ہیں, پھر یہ اخلاقی طور پر عورت کو چھوڑ, کانسٹیٹیوشنل پارٹی کو برا بھلا کہہ رہی ہے, جو سب اگر آپ جنرل سیٹ پہ بھی اپنی ذات کے لیے رو رہے ہیں, پھر بھی جو ہے میرے ساتھ کیا ہوا, اسپیکر کو نعیم الحق صاحب نے, نعیم الحق جنرل صاحب آپ بھی بچوں والے ہیں, نعیم الحق نے براہ راست کیا دیا, ہاں میں نے رشتے کی آفر کی تھی, کیا میرا خیال ہے وہ تھوڑی دیر بعد تو وہ ہیک ہوا تھا. وضاحت کروں, دیکھیں میں ایک چیز کی, انہوں نے کہا ہے, میں تو نہیں ان کا ترجمہ, انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا اپنے چینل پہ کہ 20 اس کے ٹویٹ جو ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی اس سے ہوئے تھے, تو ہیک کہاں سے ہو گیا. میں ایک چیز کی وضاحت کروں, دیکھیں جو لیاقت بات کر رہے تھے وہ سیاسی نقطہ نگاہ سے درست ہے کہ ایک ٹائمنگ تھا اس کا جو مشکوک ہے, اس کے بیانات تعداد یہ سب کچھ ہے, لیکن ایک جرم ہے جو جس کا وہ الزام دے رہی ہے, وہ اس کو عورت کا چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتی ہے کہ جی میری آنکھوں کے سامنے عمران خان کو فلاں کو قتل کیا تھا, اب وہ بات گول کر گئے ہوئے ہیں, میں ثبوت دیتی ہوں.
तो क्या वो पार्लियामेंट हल करेगी कमेटी उसकी? जो जुर्म आपने पाकिस्तान पीनल कोड के तहत किया होता है उसकी तहकीकात जो है वो बाहर होती है, तहकीकाती अदारे करते हैं। लेकिन जनरल साहब ये एक अच्छी चीज नहीं कि अगर एक पार्लियामेंटेरियन है उनके लिए अगर एक ऐसी तहकीकाती कमेटी बन रही है मुस्तकिल बुनियादों पर अगर वो बन रही है उस पे एतमाद नहीं रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि उस पे एतमाद नहीं रहेगा। वो पॉलिटिसाइज 20 लोगों की कमेटी बनाई है उन्होंने, इससे बड़ा मजाक और क्या? अच्छा मैं इस पे वापस आता हूँ, ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। इनमें से 20 जो हैं इनके पास किसी के पास है टेक्निकल। चलें ये देखते हैं कमेटी के ऊपर भी बात करते हैं। शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे, इस पे कुछ मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब मैं ज्यादा नहीं इस बात पे करना चाहता बात, क्योंकि वो भी खातून है, फिर इल्जामात इमरान खान साहब की जात पे हैं, किरदार के हवाले से बात है। लेकिन मुझे कमेटी का सुनकर मुझे खुशी ये हुई थी कि जो ये बात पार्लियामेंटेरियन करते होते हैं वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट के अंदर हल करें आप। ये कोई बात है? पार्लियामेंट में आप पार्लिमानी मामलात को तो हैंडल कर सकते हैं, पर्सनल को नहीं। क्रिमिनल एक्टिविटी पर्सनल नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटी मौजूद है ना, इसका कानून मौजूद है। ठीक है, आप एक जुर्म का एक आदमी चोरी करता है, फौरन पे जाए, आप चोरी करता है, आप कहते हैं जी चोरी उसने मेरे माल की मेरा माल ले गया। अब पार्लियामेंट कहती है जी हम उसको बिठा, क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन है, हम उसको बिठा के अपना मामला ठीक कर देते हैं। तो मेरा माल किधर गया? आयशा किस ये चीज नहीं है। हमजा शहबाज, ये जब आप पार्लियामेंट आप उसको ला सकते हैं ना। आयशा आहत का मामला तो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन जो मियां साहब की हुई है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसको? क्यों लोग जा रहे हैं? आपकी पार्टी क्यों तैयारी कर रही है? प्लीज प्लीज उसकी जीटी रोड से जाने वाले मामले पे भी आना है, कठपुतली वज़ीर आज़म पे भी आना है। मुझे तो वन डे बना रहा है, आपको समझा दूं। जलसा बात करने में फिर आ रहा हूं। पार्लियामेंट कमेटी जो है ना, इसमें पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज की जैसे स्ट्रेंथ होती है उस प्रोपोर्शन से उनमें मेंबरशिप दी जाती है। चुनाचे वो हमेशा डिस्प्यूटेड रहेगी। अगर मिसाल के तौर पर 13-7 की रेशियो है जी, 13 मेजोरिटी पार्टी के साथ अगर आपका डिस्प्यूट है और आपको शक है कि मेजोरिटी पार्टी के अंदर होंगे, अगर इमरान खान को यह शक है कि ये नून लीग करा रही है तो नून लीग के मेंबर ज्यादा होंगे। इन एनी केस ये एक जुर्म है जो कि पाकिस्तान के कवानीन के तहत किया गया है। दूसरा ये कि इसमें टेक्निकल आपको फॉरेंसिक उसका एनालिसिस करवाने की वैसे तो पार्लियामान की बालादस्ती मानते हैं आप, मांगते हैं? नहीं वो पार्लियामान से इससे बड़ी क्या बालादस्ती है? पार्लियामान में बालादस्ती है ना। ठीक है, एमएनए देखे ना, दोनों एमएनए पार्लियामान की उसी आवाज के नंबर नहीं पार्टी का चेहरा था ना, वो बाप की नजर से देखता सबको। बेटी क्या कर रही है बाप के बारे में? नजर शहबाज साहब आप और जन साहब आप इसको आपको शायद नहीं समझते कि शायद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद इस मामले पे आए, उसके बात की। अगर उसके बाद इमरान खान कहे कि जी ये इन्हीं की थी सारी बनाई हुई ठीक है, मुझे कबूल है, इसी की बनाई हुई कमेटी है। नहीं माना ये कमेटी कमेटी को इमरान खान ने कमेटी पे उसको डिस्प्यूटेड रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नतीजा नहीं आएगा आपके मुताबिक सारे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं समझता हूँ किया जाएगा, उसको इंसाफ मिलेगा। कर रहे हैं ना, पहले दिन से कर रहे हैं। की कोशिश करें पूरी पार्लियामेंटेरियन जो है बचाने के लिए, उसके उसके किरदार पे पता डालने के लिए, नहीं उस गंदे को डालने के लिए अच्छा एफआईआर क्यों नहीं करे भाई? एफआईआर में ना ये मुझे जवाब देने, ये प्रॉपर तरीका है कि एक खातून ने शिकायत की, पूरी पीटीआई पूरी पीटीआई ने गलत है। मैंने कहा नहीं, पूरी पीटीआई ने गलत, ठीक है। उसके बाद डिमांड क्या मान रहे हैं, मानने से गलत है या उनको शवानी साहब का ताल्लुक पीटीआई से है, पीटीआई से है।
जब साहब ये तो कहे ना कि जो कुछ इमरान खान को चाहिए था पहले उन पे खिलाफ एक्शन ले। मैं तो कह रहा हूं, बिल्कुल चाहिए इमरान खान जो कौम की लीडरशिप के ख्वाहिशमंद है कि मैं कौम को लीड करूं। देखिए इमरान खान ने खुद, अगर आप देख लेना ऑनेस्टली, आप उसने मना किया उनको, एक मना भी किया और एक हफ्ते का खामोश भी रहे। देखने की बातें हो रही हैं पीटीआई की तरफ से, इस मौजूद पे सवालात किए, उसने अवॉइड किए। उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर आपने करना ही है जो बर्तानिया में जो एक मॉडल मौजूद है, हम कहते ये हैं शवाली साहब और जन साहब आप भी, हम कहते ये हैं कि ये जो रिवायात हमारी पड़ चुकी हैं, और नवाज शरीफ और फलाना गालियां गलौज ये सारा कुछ जिसने भी आगाज किया वो गलत। आप कह रहे हैं, देखिए वो ठीक कह रही है, नहीं कर सकते। ने कह दिया जो उसने कहा कि आप को कह रहे हैं। देखो मैं गैर सियासी आदमी हूं, मुझे इस बात का दुख है कि हमारी सियासत गंदगी की तरफ जा रही है, वो नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि पार्लियामेंट में वो मामला जिनका सियासी इख्तलाफात या सियासी कोई उसमें रंग है जो उसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसमें कमेटियां करें, पार्लियामेंट का राइट है। बहुत कुछ है जो पार्लियामेंट करती है, आपकी ऑर्डर रिपोर्टें फाइनेंस कमेटी में जाती हैं, और लेकिन बहुत चीजें हैं जो क्रिमिनल हैं, जो किसी ने क्राइम किया होता है, एक पार्लियामेंटेरियन है, अभी आप देख लें उसने एक थाने पे जाके हमला किया, वो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है, तो क्या वो प्रोविंशियल असेंबली उसका मामला हल कर रही है? वो तो पुलिस में है केस। एक आदमी जाके एक औरत को अगवा कर लेता है, ही इज ए पार्लियामेंटेरियन, अब वो पार्लियामेंट उसका फैसला करेगी। एक आदमी पार्लियामेंट का जाके पार्लियामेंटेरियन है, वो कत्ल कर देता है। वो जो चीजें जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आती हैं, जिनके ट्रायल होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो करती हैं। लेकिन जब ऐसे एक सवाल चौधरी के एक सवाल जज साहब, एक छोटा सा सवाल, कुछ गोल छोटा सा सवाल जज साहब से, चौधरी ने पार्लियामेंट में लाया था। छोटा सा सवाल ये है, इस तरह के मामले में कभी आपने देखा कोई ऐसी तहकीकात हुई हो, कभी माजी में आपने कभी ऐसा किसी एक आम खातून के साथ भी, कोई एक आम खातून भी हो? ये दो चीजें हैं जो यहाँ पे हमें ज़हन में रखनी चाहिए। एक यास्मीन अब्बासी है जो यहाँ पे वो खवातीन के हकूक की और उनके बारे में जिसका हमारे ओम्बड्समैन शी इज एन ओम्बड पर्सन, खवातीन के हकूक के लिए उनके पास जा सकती थी। दूसरा है आपके FIA, ये तहकीकात करती हैं क्योंकि FIA ने जो साइबर क्राइम के ऊपर अभी लॉ रिसेंटली इनेक्ट हुआ है, उसमें वुमेन हैरेसमेंट के केसेस हैं, और वो जितने भी तहकीकात हुए हैं उन्होंने लोग पकड़े भी हैं जाके। सो बात ये है कि क्रिमिनल केसेस आप अपनी बात करें। लेकिन एक दो चीजें हैं, अगर हैरेसमेंट का कानून मौजूद नहीं होता पाकिस्तान में फिर आप कोई और दरवाजा खटखटा सकती थी, ठीक है, क्योंकि एक्ट मौजूद है। दूसरी बात, अगर कोई अनपढ़ खातून होती जिसको पता नहीं है या उसको इंसाफ की उम्मीद नहीं है किसी फोरम से, आप तो MA हैं, आप एजुकेटेड है, आप प्रॉपर फोरम में जा सकती थी। ये हो गई दो बातें। अच्छा, कल्चर पे आ जाए, नॉर्मली प्रैक्टिस क्या है, किसी भी खातून को किसी भी इदारे में जब हरासमेंट का सामना होता है, एज अ फर्स्ट स्टेप पता क्या करती है? वो इदारा छोड़ देती। एज अ सेकंड स्टेप पता क्या करती है? अगर उसको वहां पर रहना है, उसका कैरियर, उसके स्टेक्स है, वो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को कहते हैं कि वो कह रही है, मैंने कहा है, तो उन्होंने बताया। आप सुने, पेरेंट्स से कहते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस। वो जाकर उसको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, अगर उसने ऐसी गलती की माफी मांगता है, ठीक है, क्या इस तरह का रिकॉर्ड मौजूद है? ये हो गया दूसरा। थर्ड स्टेप के तौर पे, अगर मेलाफाइडी नहीं है, कोई पॉलिटिकल आपका मोटिव नहीं है, तो फिर फॉरम प्रॉपर आप जाकर FIR करते हैं। ये सारा कुछ छोड़ के डायरेक्ट खातून के ना अमल से हाई कोर्ट से फैसला 500 से ज्यादा खवातीन का नुकसान हुआ। उसके बाद फैसले तो आप कह रहे हैं कि सियासत में, इसको सियासत में देखें, इमरान खान खुद वो बैठ के टीवी कर रहे हैं, वो आशाद के साथ दो सियासी अपनी खवातीन को जब गंदा करेगा, छोटी सी बात का हिसाब इससे लगा लो कि बेशुमार केसेस यहां होते हैं, मैं कई कोर्ट भी कर सकता हूं, जिन पे कमेटियां आज दिन तक नहीं बनी,
यहाँ अब्बासी साहब ने इधर चार्ज लिया और उसने साथ ही कमेटी बना के रख दी है, क्योंकि पता है कि ये कमेटी जो है इसके जरिए बच्चा साइकिल से भी गिर गया, उसके लिए कमेटी बनाना, मतलब ये आइन के अंदर यही ने इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट लॉजेस में शराब आती है जाती है, और एंड में जो आपको पता ही है उसी का अपना रखा बोतल। पार्लियामानी कमेटी बनी, तहकीक हुई, वो आगे सीसीटीवी कैमरे, उसका पता लगा जी किसके कमरे में कौन किसका मुलाजिम। सुन लो पार्लियामेंट लॉजेस का गाड़ी में नाम पर 104 सुन ले फिर आप सवाल इंडिविजुअल केस होता ना मेरे भाई, तो नहीं तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? मैं बता दूं क्या एक्शन हुआ। पूरी की पूरी इंडिविजुअल ना करे ना, पूरी की पूरी पीटीआई एक अकेली खातून को जो किसी पार्टी की भी नहीं है उस पर आपने ऐसे चढ़ाई की कि ये तो ना कहना ये इंडिविजुअल केस है, ये आपने इंडिविजुअल था उसकी जात की बात की, उसने पीटीआई को करना नहीं था, उसने कहा मेरा ये बाप की जगह इसने मेरे से हरकत की है। अब आगे चलें, पार्लियामेंट कमेटी बन गई सर, उस पर कौन सी यार रॉकेट साइंस है, उस पर क्या करना था? आपको दो लफ्जी बात की है कि ब्लैकबेरी दो तो मैसेज करो, ब्लैकबेरी क्यों दे रहा हूं भाई? अगर आप शकील आवाज तो फिर आपके बहुत से फायदे आ जाएंगे, फिर पता चलेगा फिर पता चलेगा यार कौन सा था, फिर पता ये चलेगा आप उसकी विरोध हो जाएगी। ये पता क्या करना चाह रहे हैं कि उसके पार्टी नहीं दे रहा है, चाह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ मेरे दो मकान भाग रहे हैं, स्प्लिट हो जाए भाई पार्टी में कौन कौन इमरान खान कौन जा रहा है पीछे, इमरान खान वाले जा रहे हैं, मुझे ब्रेक जब हम जब वापस आएंगे तो आयशा गुलाली के टॉपिक पे नहीं बल्कि हम बात करेंगे कि शाहिद अख्तर अब्बासी साहब उनको कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म कहा जा रहा है, डायरेक्शंस कहां से आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब से किस हैसियत में दे रहे हैं, सवाल उठाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसके साथ साथ जीटी रोड से जाने का मामला भी ज़ेर गौर हम लाएंगे आज के प्रोग्राम में। बाकी हिस्से के अंदर एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जल्द साहब आपसे स्टार्ट करूंगा अगला टॉपिक। नवाज शरीफ साहब अगर जाते हैं जीटी रोड से तो इसमें अपोजिशन क्यों इतना बवेला कर रही है? देखिए बात यह है, नवाज शरीफ साहब को कोई भी ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए जिससे कि ये एक इंप्रेशन मिले कि आप अदालतों को प्रेशराइज कर रहे हैं। इनकी एक हिस्ट्री है, इन्होंने अदालतों पे हमले भी किए हुए हैं, अदालतों को इन्फ्लुएंस भी किया हुआ है, इनकी रिकॉर्डेड टेप्स मार्केट में फिरती हैं। पहला मौका है कि इनके खिलाफ फैसला आया है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर 8 साल से 9 साल से हुकूमत कर रहा है एक स्टे ऑर्डर के ऊपर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर एक दफ़ा अगर आ गया आपके खिलाफ तो आप उसको इस तरह डिस्प्यूट कर रहे हैं। मैं परसों एक कॉन्फ्रेंस थी एक्स एम्बेसडर्स की, तो मैं वाज अटेंडिंग, केपीके के एक एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा जी ये देखें ये पंजाब के दौर पे सारा डिफाई कर रहे हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा कर रहे हैं, कल अगर केपीके के लोग इस तरह करेंगे तो इनको कौन आके इनको इम्प्लीमेंट कराएगा इनकी जजमेंट्स को? क्या ये मुनासिब है? छोटे सूबे कल को खड़े हो जाए इस तरह? मेरा मतलब इन चीज़ों से आप आम आदमी को क्या सबक दे रहे हैं कि भाई ये आप अपने सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में हैं। इमरान खान कहता है जमहूरियत को खतरा, जमहूरियत को खतरा नहीं है लेकिन कानून की हुक्मरानी को खतरा जरूर है, क्योंकि जब भी आप अपना केस अदालत में लड़ने की बजाय, लेकिन सर ये कैसे हम कह सकते हैं कि वो जीटी रोड से सफर करके जाएंगे, जगह जगह वो खिताब करेंगे, इससे अदालत पर प्रेशर जाएगा? देखिए फैसला तो मान लिया उन्होंने, कानूनन क्या है, फैसला नहीं माना। कानून ये कहता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी हेड नहीं कर सकते जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब लीगली वो पॉलिटिकल पार्टी हेड नहीं कर सकते, लेकिन पूरी पार्टी उनको चला रही है। अब चीज ये है कि पूरी पार्टी उनको चला रही है या वो पूरी पार्टी को चला रहे हैं? वो भी चला रहा है, पूरी पार्टी उनके साथ है ना, उसमें
बात ये है केपी के घर की मिनिस्टर परवेज लॉकडाउन की सब पीटीआई से नहीं है। वो जुलूस लेकर आए तो आगे दरेर जरूरतमंद मेंबर ऑफ फैम वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की सूरत में खड़ा हो तो वो बगा दे, वरना वो पूरी इंतजामिया लेकर गाड़ी हम अच्छा ये भी सुन रहे अब जरूरी है कि आसन इकबाल यहाँ निकले और भी इनको भगा दे। ये जो मजमा लेके आगे बढ़ रहे हैं ना, वहां चौधरी निसार निकल आया, आप लॉकडाउन कर रहे थे ना, तो उसने अगर यहाँ आपको ये इस सवाल का जवाब मैं शबानी साहब आपकी तरफ आता हूं। अब अगर हुकूमत साथ मिल जाए इन कामों में और तजलील हो सुप्रीम कोर्ट की खुले बंद हो, क्या किया पार्टी को हेड नहीं कर सकते जब नाअहल हो गए तो किस कैपेसिटी में हाँ इसका जवाब यार ये खिलाफत करने से बच जाएगा हलाल है। पता क्या है कि बजाय तो दोनों साहबान फरमा रहे हैं उनका पीटीआई से तल्लुक को नहीं, इसलिए दोनों बुरे दिन लगनी चाहिए। बड़े ही जोश से पीटीआई ने नारा निकाला था, गो नवाज गो। ठीक है जी, बिलावल साहब शब्द गो यार सुनेगा, अब नवाज आ रहे हैं, सुन लेकिन सवाल का जवाब अब नवाज जा रहे हैं, पीएम हाउस छोड़ दिया, अब जा रहे हैं घर और पहली बार जा रहे हैं लाहौर। जहां का घर है मोटरवे से जिस दिन वो मोटर अच्छा सुने, अब टांगे कांप रही है। इसके जवाब में मुस्लिम लीग ने स्लोगन किया था कि रो इमरान रो। आज वो कौन सा स्लोगन सच्चा हो गया? वो तो चलो जा रहा है घर, तो रो कौन रहा है? आप सारे मिलकर रो रहे, मातम करो जी की रोड से जाओ। सवाल मुस्लिम लीग खत्म हो गई, रेंज उठा जो रेंज किया मेरे पास, मैं सवाल का जवाब नहीं दिया ना, मैं सवाल का जवाब लेके आगे बढ़ूंगा। नहीं देंगे, नहीं देंगे, बात कभी नहीं सवाल ये जो जन साहब ने पॉइंट रेज किया, मैंने बड़ा वाज़ेह पूछा उनसे कि क्यों एतराज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन। वैलिड जवाब दिया कि जब नाअहल हो गए तो किसी पार्टी को भी हेड नहीं कर सकते, तो किस कैपेसिटी में वो पूरा जलसे की शक्ल में वहां पर जाएंगे? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी का यूज करूं। पहली गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ है। कायद होने के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, पता है आपको, कायद में और पार्टी प्रेसिडेंट में फर्क होता है। अपने कायद के साथ पूरी मुस्लिम लीग नून नहीं अकेली, पूरी कौम एक झलक देखने के लिए मरी से निकले ना, बाराकोट पहुंचे तो पूरी दुनिया को आया कि किस तरह दुनिया, और हमने पिंजरा में ठीक है आपने बात मशीनरी इस्तेमाल पूरी करने भाई हौसला अगर कोई बाराकोट में मिनिस्टर के साथ कमिटमेंट कर, हमने 18 घंटे में ना पिंडी मेरे हल्के में 18 घंटे में हमने सिर्फ अपने दोस्तों को कॉल दी ना, तो मरी रोड पर तिल डरने की जगह नहीं थी। वो उस रैली का नाम था नवाज शरीफ से। मरी के लोगों ने इसलिए अगर पचपन छप्पन की बात कर रहा हूँ, हमने 18 घंटे के बाद सुन रहे पूरी बात तो सुन रहे 40,000 लोग जब निकले ना मिल रोड पे, जो कल तक बातें करते हैं वैसे मुंह टेढ़ा करके 4 लाख का सगा लेकर गरीबों के साथ लगाता है, और जब पिंडी वाले की तरफ से सलाम करो तो पिंडी निकली बाहर, उसके बाद बैरी निकला, दूसरी बैरी निकली तो झूठ जैली हो गया। मैं कर रहा हूँ, देखिए आज नवाज शरीफ की एक झलक देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। जिस नवाज शरीफ के साथ लोगों की इतनी वाला ना इसलिए था 4 सालों से लोगों ने उसको देखा ही नहीं, देखा नहीं। अब जब छोड़ने जा रहे लोगों ने उसको तो मैं आपको बोलने आए थे, पूरी की पूरी जमात एक मुट्ठी की मांग करी, ये भी तो इकतदार से लोग आपने जो न्यूज जलसा भी होगा ये आप करने जा रहे हैं। आयशा का मसला देखा है, कह रहे हैं कि खतरा है करप्शन बताना हो सकता है, और इमरान खान को ऐसा फेडरल दो चीजें मैं करना बात बताना चाहता हूं। पहली बात ये है,
पब्लिक इकट्ठा करना और वो तो प्रेशर कह रहे करना कायद हैं हमारे पार्टी मैं सरकार आपको बताता हूँ उस पर भी होने दो कायद को अपने आप में छोड़ो। वैसी मशीन शकील अमान साहब 2 मिनट। एक गलत चीज है कि आप पब्लिक इकट्ठी कर करके क्या इंप्रेशन दे रहे हैं। इमरान खान ने धरना दिया, पब्लिक लेके आया, मैंने सख्त मुखालफत की कि आप कोई भी शख्स आके 1 लाख बंदा बाहर या 50,000 बैठा दे और कहे जी प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे, 4 माह मुल्क जाम रखा। ये कोई तरीका है? इस तरह मुल्क चलते हैं? आप इसी तरह घर जा रहा है। एक सेकंड, सुन अब बात करने दो। अब यही काम आप कर रहे हैं और वो अब आप देखें कि पार्टी के कायद हैं, इनके हालात देना देना से सुप्रीम कोर्ट गंदे कपड़े टांगे, उसे पीटीपी भी कब्जा कर लिया, हम कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। आप कब्जा करने जा रहे हैं, करवा जा रहे हैं। खौफ अपने घर में क्यों जाए? आराम से मुझे लेंगे हम आवाम पे लेकिन मेरे बाकी गाड़ी खराब होती है, क्यों जाए? क्यों नहीं जा रही? काम होता है यार, आपको छोटे वाले चीज किया आपने 4 महीने बोले भी करता ना, तो बाकियों को आप उसने बाकियों को बोले 4 महीने ठीक हो गया, हमने आप तो यहाँ पर सच बोलो। आप तो सबके लिए सच के सामने कोई नहीं बोल सकता कोर्ट के लिए। आपने झूठ काफी झूठ के सामने से भी अच्छा शहबानी साहब टाइम वेस्ट हो रहा है। प्लीज अब मुझे सिर्फ 2 मिनट दे जाके जन साहब बात कंप्लीट करें। जन साहब अच्छा, उसके बाद पूरा मौका आप दोनों बारी बारी। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे ये पब्लिक इकट्ठी करना, मैं समझता हूँ ये उनको प्रेशर लाने की बात है, जायज नहीं। दूसरी बात जो है वो ये है, इन सबको अंदर से पता है ये मियाँ साहब का बिल्कुल अपनी जिस तरह इमरान खान का वो जाती केस है, ये मियाँ साहब का अपना कोई कसम नहीं खा सकता कि मियाँ साहब ने कितनी वाकई मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, नहीं की है, ये कसम आपको वो देंगे। अब जब आएगा क्लोजिंग पे जाना है मुझे, जो रोना रो रहे हैं सारा वो जी रोना तो इमरान हो रहा ना, नहीं आप सारे रो रहे हैं जी, रोज जा रहे हैं जी। मेरे बोले तो जिधर मर्जी जान नहीं मैं क्या कहता हूँ, मैंने कोई मसला नहीं है, जिधर मर्जी जान को मेरी थैंक यू सर, मुझे क्लोजिंग पे जाना है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें इन सबको पता है कि मियाँ साहब और उनकी फैमिली ने जिस तरह झूठ बोले हैं, जिस तरह जायदादों के बारे में झूठ बोला था, जिस तरह जाली कागजात दिए हैं कि बेटे की कमीशन दिखाई थी, ये उसको कायद मानते हैं। पूरी कौन कर रहा है वो डिलीवर किया अल्लाह ना करे। शकील अमान साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए प्रोग्राम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।